हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ फेज डायग्राम विच इज यूज्ड इन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाई देयर इज अ नीड फॉर रिप्रेजेंटिंग अ सॉइल बाय यूजिंग फेज डायग्राम। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज अ फेज डायग्राम एंड हाउ इज अ सॉइल रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग फेज डायग्राम। एंड सबसे लास्ट में हम देखेंगे डिफरेंट फेज डायग्राम्स फॉर डिफरेंट सॉइल कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल ड्राई सॉइल के लिए कैसा होगा, सैचुरेटेड सॉइल के लिए कैसा होगा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो लास्ट का हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे इस लेक्चर में, उस कॉन्सेप्ट में हम सॉइल को एक स्पॉन्ज से कंपेयर करेंगे। जी हाँ, सॉइल को एक स्पॉन्ज से कंपेयर करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि द सॉइल मास कंसिस्ट ऑफ सॉइल सॉलिड्स एज वेल एज वॉइड्स। तो सॉइल इज इक्वल टू सॉलिड्स प्लस वॉइड्स, और ये जो वॉइड्स होते हैं इसमें या तो एयर हो सकता है, या तो वाटर हो सकता है, या तो दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में सीख लिया था। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ये जो तीन कंपोनेंट्स है सॉइल के, सॉलिड्स, एयर एंड वाटर, दे कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। आप कुछ भी कर लो सॉइल के साथ, ये तीन कंपोनेंट्स को आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। लेकिन फॉर आवर कन्वीनियंस और हमारे कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए हम ये जो तीनों कंपोनेंट्स है सॉइल के, उनको अलग अलग एनालाइज करते हैं, उनको हम सेपरेटली एनालाइज करते हैं। और ये एनालिसिस हम ब्लॉक डायग्राम या तो फेज डायग्राम की मदद से करते हैं। हम ब्लॉक डायग्राम में जो सॉइल के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग लेवल्स पे रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि उनकी एनालिसिस हम सेपरेटली कर सके। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है कि हम सॉइल को एक ब्लॉक डायग्राम या तो फेज डायग्राम में रिप्रेजेंट क्यों करते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि व्हाट इज अ फेज डायग्राम एंड हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ सॉइल बाय यूजिंग फेज डायग्राम। तो फेज डायग्राम में हम जो सॉइल के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उनको अलग अलग ब्लॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर जैसे कि सबसे नीचे वाला जो ब्लॉक रहता है उसमें हम लोग सॉइल सॉलिड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इतना सा जो ब्लॉक है वो सॉइल सॉलिड्स का हो गया। और उसके ऊपर वाला जो ब्लॉक होता है उसमें हम लोग वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट वाटर इन इट। और जो सबसे ऊपर वाला ब्लॉक होता है उसमें हम लोग एयर को रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट एयर इन इट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जो फेज डायग्राम का राइट हैंड साइड रहता है उसमें हम लोग सारे वेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट साइड में सारे वेट्स। और जो फेज डायग्राम का लेफ्ट हैंड साइड रहता है उसमें हम सारे वॉल्यूम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फिर जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा है सॉलिड्स वाटर एंड एयर, तो ये जो इतना सा जो पार्ट हो गया आपका वो हमारा हो जाएगा WS, क्योंकि यहाँ पे हम वेट्स रिप्रेजेंट करते हैं और S मतलब सॉलिड्स, तो कैपिटल WS मतलब सॉलिड्स का वेट। और ये वाला आपका हो गया VS, V फॉर वॉल्यूम एंड S फॉर सॉलिड्स। अब उसके ऊपर मतलब इतना सा जो पोर्शन है वो हमारा हो गया WW मतलब वेट ऑफ वाटर, और इस साइड हम लिख देंगे VW मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब नेक्स्ट आपका इतना सा जो पोर्शन होगा वो आपका होगा वेट ऑफ एयर। लेकिन वेट ऑफ एयर को हम नेग्लिजिबल मानते हैं, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि एयर का कोई वेट नहीं होता, तो ये हमेशा जीरो ही होता है। और जो इस साइड होगा वो आपका होगा VA मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर को हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते बिकॉज एयर ऑक्यूपाइज सम वॉल्यूम, तो इसलिए VA। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे जो मैंने फेज डायग्राम बनाया है उसे हम बोलते हैं थ्री फेज डायग्राम। इट इज कॉल्ड एज थ्री फेज डायग्राम। तो काफी ऑब्वियस है इसको थ्री फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सॉइल के सारे तीनों फेज जो है वो प्रेजेंट है, सॉलिड्स वाटर एंड एयर तीनों प्रेजेंट है। तो जो हमारा नेचुरली एग्जिस्टिंग सॉइल होता है वो हमेशा थ्री फेज में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज अभी आप घर पे बैठे होंगे, तो आप नीचे जाके गार्डन में से अगर कोई मिट्टी खोद के लाओगे और उसको देखोगे तो वो थ्री फेज में एग्जिस्ट करेगा, उसमें ये तीनों कंपोनेंट्स होंगे ही होंगे। ठीक है, सो नेचुरली एग्जिस्टिंग सॉइल ऑकर्स एज अ थ्री फेज सिस्टम। ठीक है, अब इसके अलावा सॉइल कभी कभी एज अ टू फेज कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करता है, तो चलिए वो केस भी एक बार देख लेते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक स्पॉन्ज का एग्जांपल लेना चाहता हूँ। तो जैसा कि हमें स्पॉन्ज दिख रहा है ये एक अभी ड्राई स्टेट में है, तो इसमें टोटल दो कंपोनेंट्स है। एक तो इसका जो सॉलिड्स होता है वो है, जो स्पॉन्ज का सॉलिड्स है वो, और इसके अंदर जो वॉइड्स है वो अभी एयर से भरे हुए हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली ड्राई है। ठीक है, तो इसमें अभी दो कंपोनेंट्स है, सॉलिड्स और एयर। ठीक है, तो अगर इसका मुझे ब्लॉक डायग्राम बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, कुछ इस तरह से मैं बना दूंगा ये ब्लॉक डायग्राम। अब ये दो कंपोनेंट सिस्टम है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सॉलिड्स
कन्वेंशन के हिसाब से, और इसमें आपका हो जाएगा एयर। ठीक है, ये स्पॉन्ज का हम लोग ने इधर फेज डायग्राम बना लिया। अब आप इमेजिन करो कि सॉइल का फेज डायग्राम भी कुछ ऐसा ही होगा जब सॉइल ड्राई स्टेट में होगा। ड्राई स्टेट से मेरा मतलब क्या है, अभी आप गार्डन से कोई मिट्टी उठा के लाओ और उसको ओवन में 1 दिन के लिए डाल दो, तो उसमें जो भी पानी वगैरह होगा सब वेपराइज हो जाएगा और सॉइल में सिर्फ सॉलिड्स और एयर बचेगा। तो ऐसे सॉइल को हम बोलते हैं ड्राई सॉइल। तो ड्राई सॉइल का फेज डायग्राम कुछ ऐसा होता है, सिर्फ उसमें सॉलिड्स होता है और एयर होता है। आप इस स्पॉन्ज की मदद से इसको समझ सकते हो। अब नेक्स्ट सिनेरियो आप कुछ ऐसे समझो कि ये स्पॉन्ज है, इसमें मैंने ऊपर से पानी डालना शुरू किया। ठीक है, मैंने इसमें पानी डालना शुरू किया और मैंने इतना पानी डाला कि इसके अंदर के जो भी वॉइड्स है छोटे छोटे वो पूरे पानी से भर गए। ये जो पूरे वॉइड्स है मैंने उसको पूरा पानी से भर दिया। इसमें गौर कीजिएगा, मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला, बल्कि जितना इसमें वॉइड्स है उतना ही मैंने पानी इसमें डाल दिया, ताकि इधर पूरा जितना एयर था उसके बदले पानी आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका फेज डायग्राम कैसे होगा? वॉल्यूम तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया, तो ये ब्लॉक वैसे ही रहेगा, सॉलिड्स का लेवल जो पहले था वही रहेगा, और यहाँ पे सिर्फ एयर के बदले आ जाएगा वाटर। ठीक है, तो सॉइल के केस में भी कुछ ऐसा होता है। आप इमेजिन करो कि ड्राई सॉइल था हमारे पास और उसमें हमने पानी डाल दिया, इतना पानी डाला कि जो एयर था उसके बदले पूरा वाटर भर गया। तो ऐसे सॉइल को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट सिनेरियो आप कुछ इस तरह समझिए कि ये मेरे पास स्पॉन्ज है, मैंने इसमें पानी डालना शुरू किया, लेकिन इस बार मैंने इसके जितने भी वॉइड्स है पूरे पानी से नहीं भर दिए, सिर्फ आधे वॉइड से मैंने पानी से भरे और आधे इसमें एयर वॉइड्स भी मैंने रहने दिए। ठीक है, तो इस केस में इसका फेज डायग्राम अब कैसा हो जाएगा? कुछ इस तरह से होगा। सॉलिड्स तो सेम रहेगा और ये जो इतना वॉल्यूम है ये भी सेम रहेगा, बस अभी इसमें हमारा एयर भी आएगा ना। ये सॉलिड्स हो गया, ये वाटर हो गया और ये आपका एयर हो गया। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, इसके पूरे वॉइड्स को मैंने पानी से नहीं भरा, बल्कि सिर्फ आधे वॉइड्स को मैंने पानी से भरा। तो इसको मैं बोल सकता हूँ इट इज पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। पूरी तरह से सैचुरेट नहीं हुआ, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, तो ये 3 फेज कंपोनेंट वाला सॉइल है जो हमने पहले भी देखा था, ये अपना नेचुरल एग्जिस्टिंग सॉइल है। ठीक है, इसके अलावा एक और सिनेरियो होता है, उसको मैं आपको समझाता हूँ। अभी इमेजिन करो ये स्पॉन्ज है, इसको मैंने एक पानी का जो बकेट है उसमें उठा के डाल दिया, नीचे पूरा एकदम सबमर्ज्ड कर दिया पानी के बकेट में। तो अब क्या होगा जरा सोचो आप। तो इसमें अब ऐसा होगा कि इसके अंदर के जो सारे वॉइड्स है वो तो पानी से भर ही जाएंगे, मतलब ये सैचुरेट तो हो ही जाएगा, लेकिन इसके अलावा ये जो स्पॉन्ज है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके आजू बाजू में भी पानी है ना, वो भी इसमें हमें अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा अभी, क्योंकि ये एक सबमर्ज्ड कंडीशन में हो जाएगा। तो फिर मैं इसका कुछ ऐसे बना देता हूँ, ये अपना सॉलिड्स, एयर का तो इसमें सवाल ही नहीं क्योंकि एक सबमर्ज्ड कंडीशन में है, और यहाँ पे वाटर। ठीक है, इसमें इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इतने से ये इतना हो गया, क्योंकि ये पूरा सबमर्ज करके मैंने रखा है, तो आजू बाजू का जो वाटर होगा वो भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो हमारे सॉइल के केस में भी कुछ इस तरह से ही होता है, जो अपना ग्राउंड वाटर टेबल होता है ना, उसके नीचे का जो भी सॉइल होता है सब सबमर्ज्ड स्टेट में होते हैं, तो वो भी सुपर सैचुरेटेड स्टेट में होते हैं। इस स्टेट को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। जरूरत से ज्यादा पानी है ना इसमें, पानी इतने ही पानी में वो सैचुरेट हो जाएगा, लेकिन उसके आजू बाजू में और भी पानी है क्योंकि वो सबमर्ज स्टेज में है, तो इसलिए इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और इस कंडीशन को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, ये स्पॉन्ज की मदद से भी हमने एक बार जस्टिफाई कर लिया इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने कितने फेज डायग्राम्स बनाए, 1 2 3 4 बनाए। चारों में गौर कीजिएगा कि ये जो सॉलिड्स का जो कंटेंट है वो सेम रखा है हमने। मतलब इससे आप एक ये चीज कंक्लूजन निकलता है कि आप सॉइल के साथ कुछ भी करो, उसमें पानी डालो, उसको ड्राई करो या कुछ भी करो, लेकिन जो सॉलिड्स का जो कंटेंट होता है सॉइल में वो हमेशा सेम ही रहेगा। चारों केस में वो सेम ही है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको न्यूमेरिकल में 100% यूज आएगा किधर भी। तो ये जिंदगी भर याद रखना है कि आप सॉइल के साथ कुछ भी करो, उसका जो सॉलिड्स का कंटेंट है वो कभी चेंज नहीं होने वाला, ये लेवल इतना ही रहेगा थ्रू आउट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। आई होप आपको ये पूरा फेज डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको कोई डाउट है
सो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगले वीडियो में हम जो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के जो बेसिक टर्म्स है वो सीखेंगे, तो अगला लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसे प्लीज़ मिस ना करें। एंड इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।